देवम् ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ये प्रॉब्लम हो रहा है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, शायद आ रही है। तो चलिए हम लोग सर आ रही है। हाँ, थैंक यू। तो आप शशि मैडम बताइए, आपका कैसा रहा एल्यूमिनियम मीट? सर मेरा एल्यूमिनियम मीट तो 15-16 तारीख को था, तो एल्यूमिनियम मीट तो गॉड ग्रेस बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद मेरी डीआरसी थी, मतलब थीसिस प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करना था, तो वो भी हो गया था। फिर एक कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पर एसजीटी यूनिवर्सिटी में, तो पेपर प्रेजेंटेशन था, तो वो भी हो गया। तो अभी मैं दिल्ली में ही हूँ, तो कल निकलूंगी यहाँ से। तो कितना टाइम लगता है दिल्ली से अपने घर जाने में? सर अगर मान लीजिए शताब्दी आपने बुक की है तो शताब्दी का टाइम 4 घंटे, बट यहाँ से मैं निकलूंगी स्टेशन, मान लो जाऊंगी तो 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, इस तरह की चीजें, मतलब तो 5-6 घंटे तो लग जाते हैं। 250 किलोमीटर है एक्चुअली चंडीगढ़ से दिल्ली। और अभी दिल्ली में कहाँ रुकी हैं? होटल में? सर मेरी रूम पार्टनर थी डॉक्टर शर्षन बाला, तो उनके घर में रुके हैं हम। तो वो देखती हैं हमारा सेशन? नहीं सर, वो नहीं देखती हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ। तो आप ये बताइए कि आपका कॉन्फ्रेंस में आपने क्या बताया, थोड़ा हमें बताइए क्या बताया। सर उसमें वही था कि डाइट और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन टू प्रिवेंट दी एनसीडीज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का था। तो अगर ईमानदारी से कहूँ तो आप भी जानते हैं 5 मिनट का टाइम मिलता है, और 5 मिनट में आप सोचते हो कि पूरी सारी चीजें बता भी देनी है, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, मेथड, कंक्लूजन, डिस्कशन, ये रिजल्ट, ये सब सारी चीजें होती हैं, तो जो भी सबमिट करना रहता है। तो वो मैंने तो बोल भी दिया वहां पर सर से, जिन्होंने लिया था बाद में। हमने कहा सर इसको कैसे इफेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी हो जाती है। उसमें कुछ नया आया तो कोई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वगैरह हो तो चलो थोड़ा बहुत समझ में भी आया अलग सा, तो बस ऐसे ही रहता है। हाँ, बोलने का मौका मिले तो इंसान अच्छा बोलता है। तो जैसे मैंने गोरखपुर वाले में थोड़ा सा मौका दिया था, इन्होंने 10-15 मिनट, तो वहां मैंने बढ़िया से बोल लिया था। अब यहाँ तो ऐसे हुआ जैसे कि स्टूडेंट बोलता है। तो हालांकि टीचर ने बोला, अच्छा बोला था, बट बेस्ट पेपर का तो नहीं मिला, तो अब क्या कहें। जी सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज तो आ रही है, पाठक सर की आवाज। आपने वीडियो नहीं निकाला क्या, जो आप बता रही थी? जी सर। हेलो सर, पाठक सर। सर की आवाज नहीं आ रही है। चलो, कोई दीक्षित जी जुड़े हैं अपने बारे में, ये पेशेंट हैं कि डॉक्टर हैं? मैं और लोग को सुनाई दे रही हूँ। मेरी आवाज डॉक्टर आ रही है? हाँ, मेरी आवाज आ रही है। कभी आ रही है, जा रही है। हाँ जी, दीक्षित हाँ जी जी सर, कौन आपके। है? डॉक्टर दीक्षित जी हैं, कोई यूएसए के हैं शायद। दीक्षित जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो वीडियो और ऑडियो को ऑन करिए। मेरी आवाज जा रही है? हाँ सर, अभी आपकी आवाज आ रही है। दीक्षित जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप हमसे हेलो। बात करिए, इंटरेक्ट करिए। आप हेलो सर। वीडियो ऑन करके बात करिए ना प्लीज। हाँ सर, जस्ट मिनट में ट्राई करता हूँ।
ये यूएसए से जुड़े हैं। एक मिनट में आ रहे हैं ये। हाँ, अरे वाह। अनम्यूट करिए प्लीज, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए जी। अपने बारे में थोड़ा बताइए। अनम्यूट नहीं हुआ सर, अनम्यूट नहीं हुआ। क्या हुआ हाँ आप? हाँ, अब हुआ। हाँ जी, बताइए अपने बारे में। यस सर, जय धन्वंतरी। मेरी वाइफ है डॉक्टर विनीता। अच्छा हाँ, वो अभी अभी गई है, अभी आएगी, अभी राउंड पर गई है। अच्छा, तो यूएसए में वो क्या ट्रीटमेंट करती हैं, क्या करती हैं वो बताइए थोड़ा, कहाँ हाँ से पढ़ाई वो, की है? हाँ उनका हॉस्पिटल थ्रू, यहाँ पर क्या रहता है कि डॉक्टर्स का जहाँ पर क्लिनिक रहता है, प्राइमरी डॉक्टर्स, तो उनकी बिल्डिंग में हॉस्पिटल थ्रू एक क्लिनिक रहता है, तो वहाँ पर वो फिजिकल थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट वगैरह रहते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर यूनिट पर काम कर रही है वो। तो किस तरह के पेशेंट आते हैं, क्या डिजीज वाले पेशेंट आते हैं? ज्यादातर तो उनको बैक पेन है। वो फिजियोथेरापिस्ट है ना सर, तो उसके अच्छा, उसके हिसाब से वो आता है, पर ज्यादातर उनको मसाज थेरापी वगैरह ज्यादा देना पड़ता है। तो वो क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं? नहीं, फिजियोथेरापिस्ट है। डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टरेट करना पड़ता है फिजियोथेरापिस्ट में। हाँ, लेकिन बेसिक पढ़ाई आयुर्वेद में हुआ है कि केवल फिजियोथेरेपी में? नहीं, केवल फिजियोथेरापी में हुआ है। तो आप आयुर्वेद में कैसे आए, इंटरेस्ट कैसे आया आपको आयुर्वेद मैं में? आयुर्वेद का इंटरेस्ट तो मेरा है सर बचपन से। और फिर आप मिल गए 2 साल पहले, तो मैंने आपकी वीडियो देख देख कर इतना इम्प्रेस हुआ कि मैं हर रोज आपकी वीडियो, दिन में लाइक 4-5 बार आपके एपिसोड देख लेता था। और फिर नवीन जोशी सर से उनको कांटेक्ट किया, और फिर आयुर्वेदिक का कोर्स किया था थोड़ा, पर मेरे अच्छा, जस्ट हॉबी के लिए। हॉबी के लिए आप ट्रीटमेंट नहीं देते हैं? नहीं हाँ नहीं नहीं सर, यहाँ पर तो कुछ अलाउ भी नहीं है। हाँ। तो आपको ये बताइए कि नवीन जोशी सर से आपने क्या सीखा, मर्म नाड़ी क्या सीखा? नहीं, उनका कुछ 7 डे आयुर्वेदिक कोर्स था, वो सिंपल अपने हाँ, तिवारी सर से। तिवारी, तिवारी हाँ, सर। तो उनसे जुड़ा था। हाँ हाँ। तो आपको अच्छा लगा उनसे? अच्छे हैं बहुत ना वो? बहुत बहुत जी। अच्छा लगा। तो सर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारे सारे डॉक्टर लोग को भी जानते होंगे, डॉक्टर बहुत मुनमुन प्रताप पहले से जी। सर सबको। हाँ, आप अंजना माता से शुरू करूँ तो लाइन बहुत सारी लंबी है। और शशि मैडम को भी जानते हैं आप, एमडी हाँ कर हाँ, रही हैं। शशि मैडम को मैं जानता हूँ, हाँ। हाँ। फिर और भी अरविंद सक्सेना सर है, पवन सर है, त्यागी सर है, सब बहुत दूर दूर से है। अच्छा, आप सबको जानते हैं, पहले वाले लोग को भी? हाँ, हाँ सबको सबको सर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। देखिए यूएसए से जुड़े हैं मुनमुन प्रताप जी, आपका कितना स्कोप है, अमेरिका लेके जाएंगे सर आपको। हाँ हाँ, जरूर आइए। अरे वाह अरे वाह, मैं तो सर इतना शुक्रिया। इम्प्रेस हूँ कि मैं आपकी बात मत पूछो। मैं अभी इंडिया, मेरी मम्मी मॉम गई थी, तो मैंने बोला वहां से चरक संहिता, भैषज रत्नावली सारी भेज दो मुझे। अच्छा, हाँ, तो मुझे हिंदी ऐसे वाला पढ़ेंगे कि इंग्लिश वाला? ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। हाँ, मैं तो अपनी लैंग्वेज ही पसंद करता हूँ सर, हिंदी। तो हमारा सुबह सेशन होता है चरक संहिता, आप आया करिए ना, सुबह होता है हाँ सर, इनके। मैं ट्राई करूंगा। अभी मेरे पापा की केयर करने में बहुत ज्यादा टाइम जाता है मेरा। अच्छा अच्छा, कोई हाँ, बात नहीं। तो तो मैं आपकी मैडम क्या है? बात करूंगा वो बाद में, हाँ शाम हाँ, को। और अभी ठीक। मैं लेट हो गया, सॉरी आप सर, मैं आपसे हाँ, मेरे जुड़ने के। पेशेंट आ गए थे ना सर, मैं फिर नहीं कर पाया। हाँ, नहीं मुझे नहीं, मैं समझ गया। और मेरा हम ओपीडी भी समझे थे। संभालना पड़ता है जी। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर। तो और सर मेरी, आप कुछ यस, बोलना चाहते हैं तो बताइए, आपको किस तरह के लेक्चर और चाहिए कुछ, हमसे क्या चीज आपको सुनना है? संहिता बेस्ड चाहिए कि जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, अभी जैसे हिपेटाइटिस ABCD पढ़ाया, वो हाँ हाँ, चाहिए मैंने, आपको, क्या पसंद है? हाँ सर, मुझे तो सारा A to Z, सर से लेके पाँव तक सब कुछ पसंद है। जी। तो मैं कभी वनस्पतियां पढ़ाता हूँ, द्रव्य गुण पढ़ाता हूँ, कभी मेडिसिन, कल लक्षुनादिवटी पढ़ाया था, कभी डिजीज हाँ, पढ़ाता हूँ, सब वो ऐसे लहसुन मैं ज्वाइंट नहीं कर पाया क्योंकि वो लिंक नहीं चली ना, तो उस फेसबुक पर थी ना शायद। हाँ, फेसबुक पे भी है। हाँ, बहुत अच्छा बराबर। लगा, देखिए इनको हॉबी है आयुर्वेद सीखने का, तो ये हॉबी के लिए आते हैं, ट्रीटमेंट वहां देना अलाउड नहीं है यूएसए में। और आप कौन से स्टेट में रहते हैं यूएसए का? अपस्टेट न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क स्टेट है।
और हाँ। सिटी में नहीं, एक टाउन है जो कनाडा के सामने पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ तो वहां पर है। आप लोग तो अमेरिकन इंग्लिश बोलते होंगे वहां पे। हाँ अपने इंडियन को क्या अमेरिकन इंग्लिश, हमारी तो अब इंडियन इंग्लिश ही रहती है। हाँ बराबर। हाँ पर वो टर्मिनोलॉजी उनकी यूज करते हैं, व्हाट्सएप अच्छा। से लेके सब कुछ। और सर आप वहीं पे ब्रॉर्न एंड बॉट अप वहीं पे हैं कि इंडिया से गए हैं? नहीं नहीं, मैं इंडिया गुजरात बड़ौदा से हूँ सर। आप बड़ौदा से मतलब आप गुजराती हैं हाँ बेसिकली? गुजराती गुजराती हूँ। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छा लगा। तो आप हरिहर सर को जानते होंगे? हाँ हाँ, मैं बात किए उनके हैं। भी देखता हूँ, यस वीडियो देखता हूँ उनका। हाँ बहुत अच्छा लगा सर। हम्म। तो ठीक है। अभी हम देखिए थोड़ा एक दो पेशेंट देख लेते हैं। आप जुड़े रहिए। हाँ हाँ, ठीक है। मैना प्रजापति जी, डॉक्टर मैना जी आप कैसी हैं बताइए। मैना जी अगर बात करना चाहती हैं तो करिए। वो सुन रही हैं बहुत, उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मैना जी आपको हिपेटाइटिस वाला लेक्चर समझ आ रहा है जी कि सर, नहीं आ रहा है? प्रणाम सर। प्रणाम। सर जितना बताया उतना तो समझ में आया। कॉलेजेस में भी इतना अच्छा पढ़ाते होंगे ना, आपके गवर्नमेंट कॉलेज में? सर कॉलेज में 1 घंटे में 150 मतलब 25-30 स्लाइड चला देते हैं। नहीं होता इतना, खुद ही अच्छा पढ़ना पड़ता है। अच्छा। तो वहाँ पैथोलॉजी का होता है लेक्चर सेकेंड नहीं ईयर में? पैथोलॉजी का नहीं, थर्ड फाइनल ईयर में सर पैथोलॉजी का बस वो पीपीटी लाते हैं और चला देते हैं। पैथोलॉजी का अलग से कोई लेक्चर नहीं नहीं, होता। जैसे मैंने पढ़ा है वैसे आपको समझ आता है वहाँ पे जो कॉलेज में पढ़ाते हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक है। मैं ना तेल भेजना ही भूल गया, मेरे दिमाग से ही निकल गया। आज आपका कैसा तबीयत है, सर्दी जुकाम कैसा है? नहीं अभी थोड़ा नाक ठीक हुआ सर, अभी ठीक दोनों हो गया? खुले। तो आप थोड़ा सा ठीक हुआ। दोनों नाक चिपका के बताइए। दोनों नाक चिपकाइए। हाँ ये एक अलग स्किल है, सबको नहीं आता। और आपका सर सांस का कैसा है, खांसी और सांस? सर सांस का तो ठीक है अभी, थोड़ा और थोड़ा सर। वो सर मतलब नीचे लंग्स, मतलब सबसे नीचे लंग्स होता है ना, उसमें हाँ नीचे से सर सांस लेती है तो वो ऐसे कफ कफ जैसी आवाज, अपन ऊपर से आप हाथ ये लगाते तो। बताइए कि आप वहाँ बस्ती ले सकती हैं क्या? हाँ सर आराम से ले सकते हो तो वैसे। मात्रा बस्ती का करिए ना, शीर बला तेल का मात्रा बस्ती। मुनमुन सर जी आप बता। इनको करवा दीजिए ना किसी से। मात्रा बस्ती अगर कर लेंगी ना तो जो वायु ऊपर जा रहा है तो वो वायु का शमन हो जाएगा, तो ज्यादा फायदा होगा। सर की और मात्रा और 100 वो ml सब 60 ml 60 ml 100 ml लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सो के और वो बस्ती का दे देना है वो सर शाम को। ले 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 रखी थी मैंने पहले, बस्ती तो एक बार ली थी कभी कभार। नहीं ज्यादा दिन लीजिए आप, 15 दिन 20 दिन 21 दिन ऐसे लीजिए, ज्यादा दिन। रेगुलर रेगुलर सर। रेगुलर मात्रा बस्ती लीजिए, रात को ले लीजिए। सुबह जितना निकलेगा निकले, बाकी सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वायु का जो वेग आ रहा है ना वो कंट्रोल हो जाएगा। जी सर। पकवाशय जो है वायु का स्थान है ना, तो आपको ऐसे वेग आ रहे हैं, जो मतलब सांस लेने का ऐसे वेग आ रहे हैं, तो वो वही सब सर। ठीक हो जाएगा। और सीर बला तेल से सर। क्षीर बला इसलिए मैंने बोला कि दूध है, क्षीर मतलब दूध, और बला वनस्पति वो ब्रीहण करता है, वायु का अच्छा से जल्दी शमन करता है। जी सर। क्योंकि आप रसायन तो खा रही हैं ऊपर से, और आप और क्या दवाई खा रही हैं? वही सर सुबह रसायन वो कंटकारी बोले, और फिर कफ कुटार ले रही हूँ। और मैम ने जो वो महाकल्याण कल्याणक घृत बताया वो कल आज से शुरू किया था, 5 ml थोड़ा सा सुबह 6 बजे लिया था। उसके बाद 8 बजे सर मैंने कंटकारी ले लिया था। ठीक है, उससे थोड़ा मेमोरी शार्प हुआ, नहीं अभी टाइम लगेगा। अभी टाइम महाकाल। लगेगा सर। हाँ ठीक है। आप बस बस्ती ऐड करवा दीजिए जैसे पॉसिबल हो तो। जी सर बस्ती तो हो सकती है आराम से यहाँ पर। हाँ एक बार वो 2 मिनट लगता है, 2 मिनट में करवा के और फिर लेटे रहिए। रात भर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो आपको बस्ती का इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब 2012 था तो मैं घर से कॉलेज जा रहा था, भारतीय विद्यापीठ। तो जा रहा था तो एक्टिवा था, तो एक गाड़ी वाले ने मुझे ठोक दिया इतना जोर से, प्रेशर से, टू व्हीलर। तो मेरा जो एक्टिवा था ना मेरे पैर में गिर गया, पूरा जो लेफ्ट नी है ना उसमें गिर गया। तो एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ब्रेक डाउन हो गया। तो मैंने वहाँ भारतीय विद्यापीठ में जो ऑर्थोपेडिक सर्जन से दिखाया, वो बोले आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये लिगामेंट में तो ब्लड सप्लाई नहीं होती है, कैसे होगा?
तो मैंने खुद का बस्ती लिया, खुद से, शीरबला तेल का। 21 डेज लिया, उसके बाद आज तक 2022 से आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, पूरा ठीक हो गया, लिगामेंट जुड़ गया पूरा। जी। और एक बार अभी जनवरी 2025 में मुझे गुजरात जाना था, तो मैं एयरपोर्ट के लिए जा रहा था, तो मुझे बैठे रहने का काम करना पड़ता है ना, तो अचानक मैं वॉशरूम से मतलब नहा के जैसे ही निकला तो मैं थोड़ा झुका, झुकने के बाद मेरा इतना बैक पेन शुरू हो गया, शायद मेरा कुछ वर्टिब्रा इधर उधर हो गया था, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। फिर वहां जाके मैंने 7 दिन बस्ती लिया शीरबला तेल का, उसके बाद एकदम ठीक ही हो गया। तो मतलब मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने वमन किया है, विरेचन किया है, नस्य लिया है। तो ये बस्ती जो है वो वायु का शमन करते हैं, स्नेहन होना जरूरी होता है। तो आप करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। ये 60 ml सर, 100 ml कितना लेना है? आपको कितना होल्ड होता है? मैं तो अपने प्रैक्टिस में 100 ml बोलता हूँ। आपको अगर 60 हो रहा है तो 60, 100 तो 100। सर फर्स्ट दिन देखते हैं ना 60 ml लेके, उसके बाद हाँ, दूसरे दिन। वो रमेश मुरारी जी आते हैं ना, प्रीति जी के पेशेंट, हाँ 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 सर। 60 ml से फायदा नहीं होता, फिर 100 ml किया तो उनको अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है। वो आप तो देखिए सर आपका अग्नि कैसे है, उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं। और वही क्या है वही ना, बस्ती लेने से इतना शरीर में बल, वर्ण और ताकत, अग्नि सब अच्छा होता है। आपको मतलब वो बस्ती की जरूरत है। अभी आप बात भी करें तो ऐसे सांस वैसे फूलने जैसा हो रहा है। सर, वीकनेस बहुत रहती है बॉडी में, एकदम से कुछ होता ही हाँ, नहीं। इसलिए दृढ़। आप बाकी सब अच्छा करिए, बस्ती का थोड़ा करिए। मुनमुन प्रताप जी, आपके कॉलेज में कोई लेडी डॉक्टर है या पंचकर्म विभाग, इनका बस्ती हाँ करवा दीजिए। हाँ सर, है सर, मैम है, पीजी वाली मैम सब है। तो मैंने किसी से बात की है क्या तू? हाँ, पीजी वाली मैम है ना सर, निदान डिपार्टमेंट में है। हाँ, तो आप हाँ करवा दीजिए। हाँ, वो कर देगी, नहीं करेगी तो फिर बताना, मैं किसी मैम से या फिर किसी को बोल के अरेंज करवा दूंगा। जी सर। और आपके कॉलेज के जो सोनकर सर है ना, डीन, जी सर। डीन ऑफ सीएसी, हाँ। वो मुझे पढ़ाए हैं सर्जरी। और जी जो सर। वो है ना बागभट सर, नहीं भटकर सर, संहिता के हाँ। भटकर सर का एचओडी। तो ट्रांसफर हो गया सर, हाँ, एचओडी बन गए वो नांदेड़ में। वो हाँ, मेरे नहीं। से उनसे बात करिएगा। वो मुझे हाँ पढ़ाए हैं फर्स्ट ईयर में, बागभट। वो पढ़ाए हैं, उनको हम बागभट बोलते थे, भटकर सर। हाँ। और एक वो प्रीति सलाम करके हैं, द्रव्य गुण में एचओडी, हाँ एसोसिएट प्रोफेसर है, हाँ, प्रोफेसर है। अब अभी अभी आई है। वो मेरी क्लासमेट है, अरे वाह। मेरे साथ पढ़ी है वो। बढ़िया सर। और एक मनोज लिम्बालकर सर है। हाँ सर, वैसे वो भी सर हमारे एचओडी सही था। हाँ, संहिता के हाँ, वो है कि चले गए? है ही सर, हैं अभी सर, हैं। एचओडी है। तो भटकर सर भी हैं, वो भी हैं, दो एचओडी। भटकर सर का ट्रांसफर हो गया, अभी एचओडी बने हैं ना सर, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर थे। एसोसिएट। तो अभी वो एसोसिएट। कहाँ है, भटकर सर कहाँ है और निम्बालकर सर? नांदेड़ में सर एचओडी हो गए वो अभी। अच्छा, नांदेड़ में गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, तो निम्बालकर सर से भी पूछेगा, वो भी मुझे जानते हैं। हाँ हाँ सब हाँ। पहचान, आपके पूरा नागपुर के सब लोग मुझे जानते हैं। हाँ सर, निम्बालकर से भी बहुत अच्छे हैं। भाटकर सर से भी मैं मिला था ना, विरेचन बट्टी के लिए बोले थे तो सर को देने के लिए गया था। हाँ, तो मिले थे तो बोले थे, अच्छा अच्छा, हाँ आपको बोले थे पाठक, बोले हाँ हाँ सर पाठक, बोले हाँ ठीक है। हाँ। और हाँ क्या है ना, मैं मेरा जब एडमिशन हुआ था ना यवतमाल में, फर्स्ट ईयर हाँ बीएमएस डिफेंस कोटा हाँ से वहां लगा था, तो मुझे हाँ मराठी नहीं आता था, और ये लोग मराठी में पढ़ाते थे, हाँ भटकर सर, हाँ तो सर पूरा शुद्ध हमारा भी यही मराठी। प्रॉब्लम था फर्स्ट ईयर में। तो मुझे ना कुछ समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं। तो मैं क्या करता था, सुबह 4 बजे उठ के एक एक शब्द को मैं हिंदी में पहले वो लिख लेता था, एक डायरी बनाया था, एक नोटबुक। मैं एक एक शब्द लिख हम्म, लेता था, और सीनियर से हॉस्टल में पूछा था कि निम्मा हम्म, मतलब क्या है, बोलते थे हाफ। फिर ऐसे हर चीज का मैंने वो करना है। फिर मैंने जो बुक्स थे मराठी में, उसको मैंने हम्म, हिंदी में लिखा खुद। फिर हम्म, ऐसे कर करके मैं टॉपर आया वहाँ अमरावती यूनिवर्सिटी हम्म, में। फिर मैं टॉपर आया तो मेरे पापा बोले कि अब यहाँ पे क्यों हो, पुणे में चलो। तो मैं पुणे में ट्रांसफर लिया सेकंड ईयर में। हम्म, तो सोचिए मैंने कितना मेहनत किया होगा मराठी सीखने के लिए। एक एक हम्म, शब्द को मैंने हिंदी में किया पूरा। जी और सर, वो जी सर सर। लोग ना क्या पढ़ाते थे ना, कुछ समझ ही नहीं आता था। वो हाँ भटकर हाँ सर पूरा मराठी में बोलते थे। एक हमारे हाँ जोगे सर थे, वो पदार्थ विज्ञान मराठी में बोलते थे, कुछ समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हाँ 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 हैं। ऐसा है, मैंने बहुत मेहनत किया है। हाँ। यवतमाल में सर वो मुंधाने सर, आपके समय में भी डीन थे, राजीव मुंधाने नहीं, सर। हम वो मैं जब था 97 में, 1997 में। 97 सर, तो अभी डीन है सर, हाँ। अच्छा, उस हाँ, टाइम तो कॉलेज छोटा था, अभी तो अच्छा बन गया है इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, हाँ, अच्छा बन वहां गया पे सर। जायसवाल सर करके हैं। हाँ हाँ। आप नहीं जानते शायद। उनको नहीं जानते, राजीव मुंधाने सर को जानते हैं।
वो थोड़ा हमारे और संघ से जुड़े हुए एक थे, सर उसी के थे कारण। वो पूरा मॉडर्न पढ़ाते थे, उनका डेथ हो गया कोरोना टाइम में, आप शायद नहीं जानते। चलिए, तो मैंने ना इतना मेहनत किया और मैं टॉपर है वहाँ पे पूरा अमरावती जी यूनिवर्सिटी सर। में। तो फिर मुझे मेरे पापा बोले कि आप इधर मत रहो, चलो पुणे चलते हैं। तो फिर पुणे में ट्रांसफर लिया। तो कॉलेज ने क्या किया, पूरा 3 साल का फीस लिया मेरे से, वसूल किया। फिर यहाँ हाँ। कॉलेज में आने के लिए भी, और एनओसी लिया दोनों यूनिवर्सिटी का। फिर सब ऐसे करके फिर मेरा हुआ पुणे में। और मुझे हम्म। इसलिए पुणे में आना था क्योंकि जमदग्नि सर का क्लिनिक कॉलेज के पास में था, तो मुझे जमदग्नि सर के पास जाना था, तो इसलिए हम्म। मैं आ गया। तो आपने, वो मेरी क्लासमेट है ना प्रीति सलाम, उनसे पूछेगा मेरे बारे में, वो मेरी जी सर, जी क्लासमेट। सर, जी सर। ठीक है, पूछेंगे। थैंक यू। तो थैंक यू सर। मैना जी को आप बस्ती का करिए, थोड़ा अच्छा फायदा होगा। जी सर। और दूसरा, हरिहर सर आप कैसे हैं? डॉक्टर बीबी हरिहर सर, देखिए आपके एक गुजराती भाई हैं जो पटेल दीक्षित जी हैं, ये यूएसए से जुड़े हुए हैं। जी सर। हाँ, नमस्कार हरिहर सर। आप वीडियो ऑन नमस्कार। करके हरिहर सर से गुजराती में बात करिए। ये अमेरिका से आयुर्वेद सीखने के लिए आए। ये आयुर्वेद के डॉक्टर नहीं है, इनको हॉबी है, ये ट्रीटमेंट नहीं કેમ करते છો हैं। હરિહર સર? કેમ છો? નમસ્કાર. નમસ્કાર. બસ મજામાં મજામાં મજામાં. તમારા વમનના વિડીયો જોયા, બહુ સરસ છે. હા, ठीक है, બહુ तो નહીં તો સારું. અમે શેર કરતા રહેજો. હા, ठीक है, तो आप તમે जुड़े ક્યાં? रहिए। ये क्या है ना, अमेरिका में रहते हैं लेकिन इनको आयुर्वेद में इतना इंटरेस्ट है, इसलिए हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, अच्छा, थैंक यू। हाँ, ये वहाँ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, बस जुड़े हैं। ठीक मगर है। हम मैं घर हम घर पे यूज करते हैं आयुर्वेदिक छोटी छोटी दवाइयाँ। एटलीस्ट मेरे पापा को मैं थोड़ी मात्रा बस्ती वगैरह देता हूँ, अच्छा, तो तो वो आपको आपसे सीखा है सर सब कुछ। नश्य देता आपको हूँ। समझ आता है ये मात्रा बस्ती क्या होता है, ये सब समझ आता है? हाँ सर, बस आप ही ने तो सिखाया है सर सब कुछ। अच्छा, मैं थैंक यू। सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ तो लोग, नॉर्मल लोग को भी समझ आते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ जरूर। सर आपका वीडियो देख देख के दूसरे लोग भी इलाज कर रहे हैं, नॉन मतलब जो बीएमएस नहीं किए हैं वो भी एक दो हाँ, हमें बता रहे थे कि मुझे भी अरविंद पाठक सर से जुड़ना है, तो मैंने बताया बीएमएस किए हैं सर, जो बीएमएस किए हुए हैं उन्हीं को जोड़ते हैं, उन्हीं को हाँ। ग्रुप में पेड मेंबरशिप में ऐड करते हैं। और मैं जैसे दीक्षित सर हैं, ये केवल हॉबी है, इनको मैं जोड़ा हूँ। स्वप्निल हाँ। तिवारी जी हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जुड़े हैं। एक अंशुल दत्ता जी हैं लंदन के, केवल हॉबी है, सीखना है। तो ऐसे, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को सीखने के लिए, बस ऐसे हॉबी के लिए मैं जोड़ता हूँ। हाँ जैसे सर, मैं कि, इसलिए हाँ, सॉरी डिस्टर्ब यू, मैं तो इसीलिए जुड़ा हूँ कि अगले जन्म में आप लोगों से फिर से मिल पाऊँ। हाँ। થેન્ક યુ. अभी जैसे चरक संहिता में हम दिनचर्या पढ़ रहे हैं कि सिर में तेल लगाना चाहिए, चप्पल पहनना चाहिए, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीजें हैं। दातुन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, आहार कैसे लेना चाहिए, ये सब तो बेसिक है आयुर्वेद का। जी, बहुत अच्छा लगा दीक्षित सर, आप जुड़े हमारे पास। थैंक यू। દીક્ષિત સાહેબ, हाँ बोलो सर। એ हमारा सर है ने, वो हाँ पारसमणि है. हाँ हाँ, पारसमणि वो उनसे भी पारसमणि है और हम सबको कंचन जैसे बना दिया है. इनका थैंक यू, आभार करना चाहिए. हम तो हमको जो वो बता रहे हैं उसी लाइन पर हम चल रहे हैं. सर उनके भी तो मेरी सुबह होती ही नहीं। वो चीज हम समझते हैं ना, वो चीज जो हम समझ रहे हैं ना, हमें लगता है कोई फायदा नहीं हुआ। હોય તો ભલે હશે નકર કઈ उनकी વાંધો उनकी नहीं। मैडम भी जुड़ी हैं। Welcome, Dr. Ashish. जी सर. એવું કઈ જરૂરિયાત दीक्षित નથી। सर, आपकी मैडम भी बात करना चाहती है? नहीं, तो ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बताना चाहते हैं क्या? कोई प्रश्न आ सके, आइए अरविंद। सर, कोई पेशेंट का कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। प्रणाम सर। आप प्रणाम सर, बताइए। हमने दिया था जो सब दवाई वो सब ठीक ठाक है सर, ये बहुत अच्छा है सर। सब सब पेशेंट, हर पेशेंट अच्छा, ठीक ठीक है सर। कैसे कैसे पेशेंट है आपके पास, क्या बीमारी के? सर ये बहुत सारी तो जो जो आए थे पेशेंट, सबको किसको घुटने में दर्द था,
और फ्रोजन शोल्डर वाला पेशेंट था, और वो जो हेमिकनिया हो रहा था, हेडा जो वो पेशेंट था, और वो एक का आंखों का प्रॉब्लम था। वही से सब सारे पेशेंट आया था, सब सारे ठीक हो गए सर। अच्छा, एक मैडम कोई सीमा सिंह जी है जो फेसबुक पे बोल रही है कि अटोनिक कोलोन का कुछ ट्रीटमेंट बताइए। अटोनिक कोलोन जो होता है ना, बूढ़े लोगों को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हमें वहां पे बस्ती चिकित्सा से ही फायदा होगा। तो हम लोग संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य डाल के चिकित्सक क्षीर बस्ती में हम डाल के देते हैं, या फिर हम जो उन्माद अपस्मार में जो दवाइयां बताई हैं जैसे महाकल्याणकृत महापंचगव्यकृत, क्योंकि ऐसा हमारे सर बताते हैं कि अटोनिक कोलोन है, वहां पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत स्लो हो गया है, तो उन वो ऑर्गन का स्मृति है हर जगह, तो उसको स्मृति को हमें जागृत करना है। तो जो मन पे काम करना है, मन है पूरे हर अवयव में, तो हम लोग तिक्तक क्षीर बस्ती अगर दे रहे हैं या कोई बस्ती दे रहे हैं, उसमें ब्राह्मी तेल या फिर सारस्वत घृत या उन्माद अपस्मार के जो महापैशाच घृत महाकल्याण घृत महापंचगव्य घृत ये डालेंगे ना, तो और ऊपर से स्मृति सागर रस इंटरनल खाने के लिए देंगे, या मेध्य रसायन देंगे, यष्टि मधु सिद्ध तेल या उसका बस्ती, या फिर यष्टि मधु है, शंख पुष्पी है, ब्राह्मी है, ये सब अगर हम देंगे तो क्या होगा कि अटोनिक कोलोन जो है, एक तो वायु का भी शमन होगा और उसकी स्मृति अच्छी हो जाएगी, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अच्छा हो जाता है। तो ऐसा 3-4 महीना करना पड़ता है, मात्रा बस्ती तो ठीक हो जाते हैं। अगर सीमा सिंह जी आप मेरा बात सुन रही हैं, आप शायद इंदौर से जुड़ी हैं, फेसबुक पे हैं, अगर आप सुन रही हैं इंदौर से, तो आप ऐसा करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। और ओल्ड एज जो होता है वो वायु का काल होता है ना, तो वायु का शमन अगर हो गया, कटो अवस्था पाक अच्छा हो गया, तो अपने वो या पुरुष धरा कला से अस्थि धरा कला, अस्थि धरा कला भी अच्छी हो जाएगी और पुरुष धरा कला भी अच्छी हो जाएगी, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए बस्ती चिकित्सा तो सबको देना। और आयुर्वेद में यापना सिद्धि जो बताया वो सबसे अच्छा श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्रवण कुमार जी बिहार के डॉक्टर, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं, कोई पेशेंट के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर श्रवण कुमार जी, शायद नेटवर्क नहीं आ रहा। डॉक्टर गंगवार सर कुछ बताना चाहते हैं? अरविंद सर कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। आज हाँ पेशेंट सर, ने यही यही मैं भी सोच रहा था कि एटोनिक ब्लडर मीन्स कि वात जो है, वात काल है, एज भी फैक्टर काउंट करता है, सर्कुलेशन नहीं होता है नर्व्स में और मसल्स में, तो टोन खत्म हो जाती है, तो टोनोसिटी कम होना कई बार कफ की वजह से भी होता है कि कफ के मंद गुण की वजह से वात का चल गुण कम हो जाता है, जिसकी वजह से तो उसको कफ को भी सोच के चलना पड़ता है। और जनरली पक्वाशयगत कफ में ये सिम्टम आते हैं कि विबंध अग्निसात तंद्रा आंत कोजनम, तो विबंध मीन्स कि टोनोसिटी कम हो गई है, जिसकी वजह से मल प्रॉपर रूप से नहीं निकल रहा है, तो उसमें कफ को भी सोच के चलना पड़ता है। और जब स्नेह देखा जाता है कि ऐसे में अगर स्नेह ज़्यादा है या मल में, या रुकता ज़्यादा है, अगर रुकता ज़्यादा है तो उसके हिसाब से बस्ती प्लान की जाती है, स्नेह ज़्यादा है तो ये क्या कहते हैं, ये बैतरण बस्ती या निरूह बस्ती रखी जाती है। अगर स्नेह कम है, रुकता ज़्यादा है, तो अनुवासन बस्ती या मात्रा बस्ती से शुरुआत की जा सकती है। तिक्त क्षीर बस्ती भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन अभ्रक शिलाजित लौह और ये जो भी आंथरों पे जो है सुधा कल्प है, इसको ओरली शुरू किया जा सकता है। हाँ, घृत जो आपने सबसे बढ़िया पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि अभी जब भी आपको एटोनिसिटी आ रही है, मीन्स की बात में बोला गया है स्नेह स्वेदन संशोधनम मृदु, तो बात में जब भी आपको लगे कि इस तरीके की बात का वजह से मस्कुलर मूवमेंट या मस्कुलर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं है, तो स्नेहन स्वेदनम, स्नेह मतलब गतमान, स्वेदन हल्का सा पेट में स्टीम देना, संशोधन हल्का करना चाहिए, और मधुर तिक्त कषाय उष्ण मई मधुर मधुर अम्ल और इस तरीके की चीजें देनी चाहिए। और क्या कहते हैं, और जो भी वात के उपक्रम है, कफ को कंसीडर करते हुए कि कफ
भी ना बढ़े, कब कभी छह पड़े, और वात के उपक्रम करने चाहिए, क्योंकि वात के अगर प्रॉपर फंक्शनिंग हो जाती है तो चाहे वो आधमान हो, उदावत हो, या एटोनोसिटी हो, या कोई भी मीन मतलब एटोनोसिटी मतलब विबंध, या कॉन्स्टिपेशन, या कई बार बाउल साउंड्स बढ़ भी जाती हैं, तो उसको सोच के चलना चाहिए। तो पेट में स्टीम, पेट में अरंड तेल का नाभि पे अरंड तेल और शिलाजीत का प्रयोग, और पीछे जो वटिवा होती है उससे जनरली अगर एब्डोमिनल का विसरल फैट ज्यादा होता है ओल्ड एज में, जिसकी वजह से टोन सी निकल आती है, तो उसकी वजह से प्रेशर कहाँ जाता है, वटिवा पे जाता है। तो वहां से नर्व्स के कंप्रेशन की वजह से उसमें टोनोसिटी भी रुक जाती है, और कई बार उसी की वजह से रिफर्ड पेन, बैक पेन शुरू हो जाता है। तो वहां पे भी, वटिवा पे भी जो है एक लेप लगाना चाहिए, और वो भी स्नेह, उष्ण और व्रण औषधियों का लेप लगाना चाहिए। जैसे कि आप क्या कहते हैं, ये कई चीजें होती ना, बांस का जो आता था सर, वो कई कोटन चुकाती लेप है, ये कोलकुरथादी लेप है, इस तरीके की योजना उसको भी कंसीडर करना चाहिए। तो ये बहुत ब्रॉड ब्रॉड चीजें होती है जिसको बहुत माइन्यूटली सोच के चलना चाहिए। राइट सर। और क्या है, टोनिसिटी अगर कम है तो वहां पे थोड़ा ब्रीहन करना है, तो बला अश्वगंधादि लाक्षादि तेल, चंदन बला लाक्षादि तेल, ये भी दिया है। तो वहाँ की जो मांस तत्व जो है, मतलब जो लेयर्स है, मस्कुलरिस लेयर, फिर उसके बाद फाइब्रस लेयर, वो सबको भी तो ताकत है। हाँ, तो बस्ती का क्योंकि काल काल बात का है, तो बात का उपक्रम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है सर। बराबर। हम्म। तो हाँ, वहां पे ब्रीहन वाले तेल का बस्ती बहुत अच्छा काम करता है। हम्म। चंदन बला लाक्षादि तेल है, बहुत लेकिन ताकत। अगर अगर आम है या तोंद बढ़ी हुई है, अगर मेद वृद्धि है, तो थोड़ा सा रुखसा की तरफ जाना चाहिए। सहचर आदि तेल का, लेकिन पहले हाँ, दीपन सचाते हुए सब तेल सहचर। की बस्ती दी जा सकती है, या नीरू बस्ती या बैतरण बस्ती भी दी जा सकती है। हाँ बराबर। चलिए ऐसे डॉक्टर सर फेसबुक के सर क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो सर ले हाँ लिया करिए, तो एक आंसर हो जाएगा, और लोग को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा कि हम लोग की बात भी हाँ सुनी जा रही है। क्योंकि हम लोग, जब आपका पिछली बार मैसेज देखा था, तो उसमें मुझे लगा कि अगर हम लोग मदद कर देते सर, तो उस पेशेंट की जान बच सकती थी, अगर जैसे वो पेशेंट का आपका लेकिन कमेंट आया था मैंने ना। मैंने तो कल देखा, मैंने कभी देखा ही नहीं उनका। हाँ, तो सब फेसबुक के क्वेश्चंस आप ले लिया, क्योंकि आप विजिबल दोनों देखते हो, हम लोग को तो दिखाई पड़ता नहीं है। हाँ, लूंगा। ठीक है सर, चलिए। ओके सर, आगे हाँ, थैंक यू डॉक्टर मनीषा सिंह मैडम जी। आप कुछ बताइए, आपने कैसे पेशेंट लिए, क्या कर रही हैं, कुछ बताइए। मनीषा मैडम के केसेस बहुत मजेदार होते हैं। मनीषा मैडम, आप सुन पा रही हैं क्या? खैर, पेशेंट। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बहुत इनका अच्छा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हाँ, इनका। और कोई भी केस ले लेती है मैडम। तो सुबह चरक संहिता के सेशन में भी इतना बढ़िया पढ़ती है ना, मजा आ जाता है। मनीषा मैडम, आप सुन रही हैं? शायद पेशेंट देखती है। इनकी बहू भी डॉक्टर है, एमडी, और बेटा भी डॉक्टर है, एमडी, और मनीषा मैडम खुद भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई कुछ बोलिए, शशि मैडम कुछ बताइए आप। हरिहर सर, आप कुछ बताइए वमन के पेशेंट का कुछ। वो श्यामल दास जी का क्या हाल चाल है? एवियन जो है, उनको कुछ बताया उन्होंने फॉलो? डॉक्टर हरिहर सर अगर सुन पा रहे हैं तो जी बताइए। सर, कल कल उनको उसने एमआरआई कराया था, उनका रिपोर्ट मैंने ख्याल से आपको भेज दिया है। अच्छा, मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी तो टाइम लगेगा सर। वो मैं अभी देखता हूँ। उसको ठीक होने में टाइम लगेगा, अभी तो हमने केवल शोधन प्रक्रिया किया था। नहीं, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लगती। मैंने, वो बोलते थे कि भेज दिया है, लेकिन मैंने अभी कुछ देखा तो नहीं है। मेरे ख्याल से सेक्शन सब नॉर्मल लगता है, ऐसा लगता है। आपका मैसेज कहाँ है? अच्छा, अभी अभी मैं देखता हूँ। मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ। तो जी और सर, सर, वो रवि चौहान जी की बेटी कैसी है जिनको खांसी आ रहा था? वो तो बिल्कुल ठीक है। कल वो दवाई लेने का आ जाएगी। अच्छा। कल से मैं उनको अश्वगंधा, कंटकारी अवले, कंटकारी घृत वो सब चालू करने वाला हूँ। अगर आपने बोला है तो वो
चंद्रामृत रस या व्यवसायी गुटिका श्वास कुठार उनकी तो कोई जरूरत नहीं रहेगी कि एक आध महीना खिला दूं अभी? अगर तकलीफ हो रही है तो खिला दीजिए, नहीं हो रही है तो मत दीजिए, तकलीफ नहीं, के हिसाब खांसी तो बंद ही होगी। बस 10 या 11 बस्ती उसने ले ली, उसी टाइम से खांसी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कफ है कि नहीं स्टेथोस्कोप से चेक करिए, कफ है, कंजेशन है, ऐसी हाँ भी ऐसे होता है ना, वो लंग्स का कैसा है, वो अगर हाँ नॉर्मल है तो आप रसायन नहीं दीजिए, अगर जरूरत है तो आप दे दीजिए चंद्रामृत रस या श्वास का चिंतामणि श्वास कोठार, कफ के तुरस, जी आदि जी 40 आदि कुछ दे दीजिए, कर्पूर आदि चूर्ण कुछ दे दीजिए। जी सर इसमें रिपोर्ट में ऐसा रहे कि फिमरो एसिटिबुलर एनाटोमी में फुल थिकनेस कार्टिलेज लॉस इन्वॉल्विंग राइट हिप जॉइंट, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, सजेस्ट सिग्निफिकेंट ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस, तो है ना उसमें हाँ प्रॉब्लम है सर, जी अर्थराइटिस जैसा सिम्टम है, एवियन नहीं दिख रहा है लेकिन कार्टिलेज लॉसेज है, सब जी कॉन्ड्रल सिस्टिक चेंजेस विथ मल्टीपल लूज बॉडीज, तो इसमें तो हमें तिक तक शीर बस्ती और शीरबला का अल्टरनेटिव बस्ती देना ही पड़ेगा। आम बात तो जी ठीक, लेकिन अभी ब्रूहण वाला बस्ती ये सब करने से फिर कार्टिलेज बनेगा 3-4 महीना में, या कभी जी कभी 9 महीना भी लग जाता है। जी हाँ जी सर। और उन्होंने कुछ सिम्टम्स में फर्क बताया क्या, कि पेन कम हुआ, चलने में अच्छा लग रहा है, कुछ बताया आपको? नहीं सर, बस्ती को तो अभी 4 ही दिन हुआ है ना, लेकिन उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे बुखार जब आएगा तो हम आपको बता देंगे सर। तो एक अभी तक तकलीफ बुखार है बुखार है, ना, शोधन होने के एक बाद बुखार तकलीफ, नहीं है ना? दो उनको प्रॉब्लम रहता है, बुखार और पेन। अच्छा ठीक है, अब आप कितने दिन के बाद बुखार आता है सर? या तो ये तिक सिर बस्ती बुखार के लिए अच्छी है, तो मान लो कि 10-15 दिन में रिजल्ट आए, बुखार नहीं आएगा तो भी रिजल्ट मेरे ख्याल से उनको अच्छा होगा। क्षीर बस्ती अच्छा काम करते हैं। अभी देखिए 2-3 पेशेंट जुड़ गए हैं, रंजीत कुमार, रियलमी RMX बड़ी 3521, खींचा में मेहनत खाओ। तुम्हारा हाटू तो ओ कोई कोई रंजीत कुमार जी हैं, वीडियो ऑडियो ऑन करिए, किसके पेशेंट है, मुनमुन जी आपके हैं? जी प्रणाम सर, मेरे पेशेंट है सर, रंजीत कुमार जी के बेटा का कुछ कोई नहीं समस्या है नहीं सर। लेकिन वो अभी पास में नहीं हमारे है, तो ये नहीं। थोड़ा बाहर है, लेकिन आज बोले हम जुड़ते हैं कि कैसे जुड़ना है, वो सीख रहे हैं, तो और उनको पेशेंट रियलमी कौन बुलाएंगे। है, रियलमी RMX 3521? रियलमी कौन है, ऋषभ जी है क्या? मेरा भी एक पेशेंट और है, मथुरा से जुड़ने वाले थे सर, वृंदावन से। रियलमी RMX 3521। हाँ जी, ऋषभ जी हैं तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए, जो ब्रज से हैं। रंजीत अगर कुमार जी को भी वीडियो ऑडियो ऑन करना सिखा दीजिए। हाँ रियलमी हाँ, है, खोल दिए, ऑडियो खोल दिए, वीडियो खोले, वीडियो। वीडियो खोलिए। हाँ हाँ इनका केस टेकिंग करना है, अरविंद सर या शशि मैडम कोई केस टेकिंग करिए प्लीज, कौन जी करेंगे? सर। हाँ करिए। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या तकलीफ है आपको? मैडम वो खांसी की दिक्कत ज्यादा है। अच्छा, ये खांसी कब से आ रही है आपको? समथिंग हो गए 20-22 दिन हो गए। अच्छा, तो दवा वगैरह लिए हैं? दवाई तो ली मैडम, लेकिन उसके साथ में थोड़ा बुखार भी था, वायरल वाला जो। अच्छा, तो दवा कौन सी लिए, आयुर्वेद की लिए कि एलोपैथ की? लेकिन बुखार हम्म। दवा तो यही चल रही थी अपनी, इंग्लिश वाली जो। अच्छा, पेट साफ हो रहा है? हाँ पेट साफ हाँ तो हो रहा जी, है। अच्छे से हो रहा है कि हाँ पेट बस साफ तो ऐसे हो ही रहा है बस मैडम। है? नहीं ठीक है, पेट तो भूख सही प्यास साफ लग है। रही है बढ़िया से? नहीं भूख तो नहीं लग रही है, हाँ भूख ठीक कम लग है, रही है। मैंने सुन लिया। हम पूछ रहे हैं आपसे, भूख भूख बढ़िया लग रही है? नहीं, अच्छा, कब से भूख नहीं लग रही है? ये जब ही से हुआ है, जब से बुखार आया है, ये दोनों नहीं चीज। मतलब, जब भूख अच्छी नहीं लग रही तो पेट कैसे अच्छे साफ हो रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ ना। चलिए जरा अपनी जीभ दिखाइए। हाँ जी। क्या हुआ भाई, मेरा नेटवर्क नहीं मिल रहा है? वीडियो हैंग हो रहे हैं, जीभ दिखाए, जीभ काली माता की तरह जीभ निकालिए बाहर, और
सामता है बहुत ज्यादा। शशि मैडम आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ जी सर। जी। हेलो। तो एक तो हेलो। आप भूख नहीं लग रही, और क्या क्या तकलीफ है? खांसी तो आ ही रही भूख है नहीं लग आपको रही है? है हम्म। हाँ, यही दो खा- दिक्कत है। अच्छा। नहीं, जैसे नींद उद ज्यादा आ रही, नींद कम आ रही, इस तरह की कुछ भी चीजें भी हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नींद ज्यादा नहीं आ रही, नींद सही आ रही। ठीक है। तो खांसी किस टाइम ज्यादा और आती है? मैडम खानी शाम को ज्यादा आती है, दिन में भी आती है, और तीसरी तकलीफ ये भी है कि पैरों पैरों में ज्यादा दर्द होता है। पैरों में कहाँ पर ज्यादा दर्द होता है, दिखाइए। पैरों में। हम्म, हम्म। ये जो है ना, ये यहाँ। अच्छा। ये जो आपका वजन कितना है? वजन हाँ जी। 70 होगा, 70। और लंबाई कितनी है? लंबाई ज्यादा नहीं है मैडम। नहीं, तो इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, क्योंकि लंबाई जब ज्यादा नहीं है तो 70 किलो वजन ज्यादा है। तो ऐसा तो नहीं कि पैर में थोड़ा सा मोटा भी ज्यादा हो गया है? कब से मोटा हुआ है पैर? नहीं, नहीं मैडम, ये तो दिक्कत मेरे कभी नहीं हुई है, क्योंकि मैं कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन ये जब से बुखार आया तभी से ये दिक्कत होने लगी पैरों की। ठीक है, कोई बात नहीं, पर अपना ख्याल रखिए, जब हाइट ज्यादा नहीं है तो वजन मत रखिए। अभी उम्र कितनी है आपकी? उम्र होगी 26-27 करें। 26-27 साल। और हाइट कितनी है? अब हाइट में तो ऐसे क्या होगा, हाइट। अरे लगभग तो आइडिया रहता है ना हर इंसान को अपनी हाइट का। कंपनी में काम करते हैं आप तो उतना तो रहता ही है। 5 फुट के हैं, 5.5 फुट के हैं, कितने हैं? सवा साढ़े पांच पाँच फुट तो होगी है, 5.5। ठीक है। तो कंपनी में काम करते हैं तो इसका मतलब है कि दिन भर बैठे रहते हैं, है ना? बैठे रहने का काम है। नहीं नहीं, वो तो खड़े होने हम्म। का ज्यादा है मैंने। अच्छा, खड़े होने का ज्यादा काम है। ओके। हम्म। तो ये दर्द जो पैर में होता है, क्या दिन भर होता रहता है कि शाम को तो ज्यादा दर्द होता है? ये तुम्हारा 2 बजे के बाद से ज्यादा होने लगता है, फिर दोपहर होता ही में? रहता है। हम्म। दोपहर में? फिर जब सुबह दोपहर में, सोकर हाँ। उठते हैं कुछ कम रहता है? हाँ, सुबह सो करके तो फिर कुछ नहीं रहता। अच्छा, सुबह सोकर उठते हैं तब नहीं रहता है। तो ये इसमें कोशिश किया कि कुछ गर्म पानी वगैरह से सेक कर देखा कि कुछ आराम आया? हाँ, गर्म पानी से नहीं मैडम, वो जो ये तेल है ना सरसों का, वो लगा के मालिश की थी, उससे आराम मिला। अच्छा, चलिए, उससे आराम मिला। तो एक तो वहां को खून का दौरा नहीं ठीक है, ये चीजें हैं। ऐसा तो नहीं जब से ये सब जुकाम उकाम ज्यादा हो रहा है, बुखार भी हुआ था तब से पेशाब वसाब भी ज्यादा हो रही है? नहीं, पेशाब तो ज्यादा नहीं हुई, दिन में वो एक ही बार जाते। अच्छा, और प्यास उसका क्या हाल चाल है? प्यास भी कमी लग प्यास रही है उस मैडम, पानी भी कमी पी। अच्छा, भूख भी कम लग रही है, प्यास भी कम लग रही है, लेकिन आपने कहा कि आपका पेट हाँ साफ हो रहा है, खांसी आ रही है। तो क्या ऐसा हो रहा है कि खांसते खांसते मतलब सीने में दर्द वगैरह भी होने लग रहा है? हाँ, मतलब कहीं यहाँ साइड में कोक की जो तरफ हल्का हल्का होने लगता है। अच्छा, ठीक है। चलिए, मेरी तरफ से तो हो गया, और किसी को कुछ पूछना है तो बताएं। मैं पूछता हूँ मैम। मतलब पूछ। हाँ, प्लीज। आपका नाम फिर से बताइए जरा, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरी आवाज आ रही है? आपका नाम क्या है? रियलमी। नाम ऋषभ प्रताप। ऋषभ जी। ऋषभ जी, आपकी उम्र है 26 साल, ठीक है। और आपको 20 दिन से 20-22 दिन से आपको खांसी, क्या एंटीबायोटिक का कोर्स किया था? कौन सी एंटीबायोटिक खाई थी आपने? एंटीबायोटिक तो ये जो अपना वायरल जो बुखार निकला था उसमें ही दवाई दी थी उन्होंने। हाँ, क्या क्या दवाई दी थी? अब दवाई तो ऐसे पता नहीं सर, वो तो खत्म भी होगी। ओके, कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बताइए, बुखार पहले आया कि खांसी पहले हुई है?
ये खांसी जुकाम ये पहले हुआ है, बुखार बाद में आया है। पहले जुकाम हुआ है, जी। जुकाम खांसी पहले हुआ है, उसके बाद बुखार आया है। हाँ, और बुखार ज्यादा तेज नहीं था, हल्का हल्का रहता था कि बहुत तेज हुआ था? हल्का हल्का रहता था और सर में भी दर्द रहता था। हाँ, बुखार आपका तेज नहीं आया होगा, यही मैं पूछना चाह रहा था कि आपका बुखार तेज नहीं आया होगा। अगर जुकाम खांसी से शुरुआत हुई है तो आपका बुखार तेज नहीं हाँ, आया होगा, हल्का हल्का रहा होगा या भारीपन रहा होगा हल्का उसमें रहा। शरीर। ठीक है, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपने दर्द की दवाइयां खाई होंगी या बुखार की दवाइयां खाई होंगी, उसके बाद आपकी भूख एकदम से खत्म हो बुखार। गई, ठीक, राइट? हाँ हाँ। राइट। और इसी वजह से उसके बाद क्या कमर में भी दर्द रहता है या केवल मांस में ही दर्द है? जो आपने पैर के पिंडलियों में बताया, बस वहीं दर्द है या मांस में भी दर्द रहता है? वहीं वहीं पे रहता है बस, मांस पे। आपने बताया खाना आप खड़े होने का काम है, क्या काम है आपका? ये सर अपना एक्सपोर्ट में जो कपड़े बनते हैं ना। अच्छा, तो आपको खड़े होके पैकिंग कराते हैं? जी जी। हम्म, ठीक है। आप खाना कितना खा रहे हैं? सुबह नाश्ता क्या कर रहे हैं? और दिन का खाना और रात का खाना? सुबह सर, सुबह सुबह एक रोटी खाते हैं और 1 बजे खाते हैं 3 रोटी बस। फिर शाम को 2 3। बिना भूख के? हाँ। हाँ। तो ये आप सुबह केवल एक रोटी खाते हैं या दूध वगैरह भी रहता है या चाय वगैरह भी रहता है? नहीं 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 सर, दूध दूध कुछ नहीं, सिर्फ एक रोटी खा के आते हैं सुबह दिन में 8 बजे ऑफिस में बस। चाय फिर वगैरह? सीधा 1 बजे। चाय में मैं बिल्कुल नहीं पीता हूँ। आपकी आवाज जरा एक बार आपने जीभ दिखाई, जरा एक दांत और दिखाइए, जरा दांत, पूरे दांत दिखाइए। दांत रह गए आपके, पूरा और बड़ा करिए। हाँ, दांत दिखाइए। ये कुछ कमर में दर्द वगैरह भी रहता है क्या? नहीं, कमर में तो सर नहीं अभी तक हुआ है, पर पहले, पैरों में होता रहता है। पहले नहीं नहीं। नहीं। किसी और हड्डी में दर्द होता है क्या? नहीं नहीं। अच्छा, ठीक। खाने में आपका हो गया, सुबह एक रोटी हो गई, दोपहर में 2 3 रोटी आप लेके जाते हैं टिफिन? हाँ, लेके जाते हैं सर। वो ठंडा रहता है खाना या गर्म खाते हैं? नहीं, वो तो सर सुबह ले जाते हैं तो रखा रहता है, ठंडा ही हो जाता है। ठंडा होता है। वो गर्म करने का कोई सीन नहीं है आपके यहाँ? नहीं, अब वैसे तो नहीं है, पर आप बताओ तो हो जाएगा। अच्छा। और फिर आपने रात का खाना कितने बजे खाया? रात तो सर वही खाते हैं 9:30 10 बजे। तब कितनी रोटी? तब तो वही 2 3 रोटी बस। ठंडा खाना उस समय ठंडा या गर्म करके ताजा बना हुआ रहता उस है या समय तो सूखी सब्जी चल जाती है? नहीं नहीं नहीं, ताजा। तब उस समय आप क्या दाल चावल सब्जी रोटी सब खाते हैं या केवल सब्जी नहीं रोटी नहीं, खाते हैं? सिर्फ दाल और रोटी। रात में आप दाल रोटी खाते हैं, दिन में आप हाँ सब्जी रोटी, सुबह आप सब्जी रोटी। हाँ। चावल? चावल बिल्कुल नहीं खाता हूँ। आप स्मोकिंग करते हैं क्या या करते थे पहले? नहीं, कोई नशा नहीं मेरे में। कोई और नशा? क्योंकि आवाज आपकी भारी है। नहीं सर, कोई नशा नहीं मेरे में, सिर्फ वो सीवटी सुपारी खाते थे, वो भी मैंने बंद कर दी। स्वीटी सुपारी खाते थे, वो कब खाते थे? अभी बुखार के दौरान? नहीं, अब बुखार आया तब से बंद कर दी, उससे पहले खा लेते थे कभी कभी बीच में। कितने दिन में खा लेते थे? दिन में वही 1 2 खाते थे बस। हम्म, ठीक है। बलगम आपका निकल पा रहा है इस समय? नहीं निकल पा रहा है जब निकल रहा खांसते है हैं तो? सर। बलगम तो निकलता है, लेकिन समझ में नहीं आता कि खत्म नहीं गाढ़ा, होता है। पतला, पीला, सफेद, कैसा? सफेद सफेद है सर। इस समय सफेद निकल रहा है? हाँ। थोड़ा सा ठीक है चिकनापन पे? नहीं नहीं। कैसा है, झागदार है, कैसा है? हाँ, हम्म। चिकना इतना नहीं है, पर सफेद आता है। हम्म। और जब लेटते हैं तो ज्यादा खांसी उठती है? हाँ सर, खांसी होती है। हम्म। तो आपका तो थोड़ा सा लिक्विफाई हो रहा है। सुबह के समय भी खांसी होती है जब ठंडी का समय होता है? हाँ, सुबह के शाम में भी खांसी होती है। आपका सीने में तेल नहीं लगाते हैं? आप तो इस समय टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, अंदर कोई बनियान पहनते हैं नहीं? नहीं सर, क्या है, अभी तो लेटे हैं, तो लेटे में फिर वो गर्म बने आनी है, ज्यादा गर्मी लगती तो रख देते हैं, अभी तो लेटे हुए हैं इसलिए। हाँ, आपको नहीं पसीना तो आता गर्म, होगा अंदर बीच बीच गर्म में। पहनते हैं फिर। हाँ, फिर जैकेट पहन लेते हैं। अभी तो आपको लेटे हैं इसलिए तो। आपको बीच बीच में पसीना आता होगा। हाँ, पसीना आता है। करेक्ट। तो अभी भी आपका बुखार बीच गया बीच नहीं में है, आपको मालूम है? 20 दिन हो गए हैं। हम्म। और
आपका 20 दिन हो गए हैं तो अभी भी आपका बुखार नहीं गया है, समझ गए? 20 दिन आपके, और ये कफत ज्वर में 20 दिन तक फीवर बना रहता है हल्का हल्का, लेकिन उसका पसीना एक डायग्नोस्टिक होता है अगर पसीना आ रहा है। करेक्ट। कभी 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 टाइम में सर बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पसीना भी हाँ बहुत आ जाता है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको अभी भी कफ का ज्वर अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से कफ का हो रहा है, उसी की वजह से आपकी पेशियों में दर्द है। राइट। जी आप दिन जी भर में गर्म पानी कितना पीते हैं? सर, गर्म पानी तो कंपनी में मिलता है, पीता ही रहते हैं, पर पानी भी कम पी रहा है, ज्यादा नहीं पीते, गर्म पानी कम पीते क्योंकि हैं। प्यास प्यास ही नहीं लगती है। एग्जैक्टली। और कुछ आपने देसी नुस्खा अपना इलाज किया एंटीबायोटिक और दवाइयों के अलावा? कफ सिरप भी था उसमें? हाँ, सीरप तो 3 पी चुका हूँ सर। हाँ, अब आप 10 भी पी लोगे नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना भी आप सिरप पियोगे उतना ही आपकी खांसी नहीं ठीक होगी। जितना अभी आप हाँ, मीठा खाओगे खांसी ठीक नहीं होगी। खांसी के मीठा तो सिरप सर से मैं खा ही नहीं खांसी, रहा हूँ, मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, सुबह खांसी शाम का चाय भी। सिरप मीठा होता है ना? सीरप तो मीठा होता है, ये तो बात है। फिर तो मीठा नहीं माना जाएगा? मीठे से हाँ तो कब बढ़ेगा ना। हाँ। और वो आप कितने भी सिरप पीते जाओ, इसीलिए खांसी के सिरप कभी नहीं लेनी चाहिए खांसी में। अब बताओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर ये बोल रहा है, क्यों कह रहा है? सोचो। चलो ठीक है, आपको दवाई बता देते हैं। आपको बताया या आपके हम्म, डॉक्टर साहब को बता देंगे, उमन जी को? ठीक है। हाँ उन्हीं बता देना। आपको सीने में तेल मलना होगा थोड़ा सा, सरसों का तेल और सेंधा नमक। अच्छा। वो आप सीने में मलेंगे, नहाने के पहले भी तेल मलेंगे, फिर नहाएंगे। हम्म और नाक में और हम्म कान में सरसों का तेल 2-2 बूंद सोते समय भी डालेंगे। जब आप सुबह निकलेंगे अच्छा। तो सरसों का तेल उंगली हम्म से नाक में लगा के निकलेंगे। जी आज से आप सरसों का तेल से एक कटोरी में गर्म करिए, 2-3 बूंद 4 बूंद जितनी भी नाक में डालिए, अंदर गले में जाएगा। दूसरे दिन आपको खांसी हम्म। में आराम मिलना शुरू हो जाएगा आज ही से। जैसे ही आप और सर सरसों के ये तेल का हैं? जो छाती में आप बता रहे हैं लगाने के लिए हाँ, ये तेल, अभी लगा के सोइए आप। तो वो अभी। अच्छा हाँ, थोड़ा सा सेंधा नमक मिला के छाती में लगा लीजिएगा, और थोड़ा सा सरसों का तेल नाक में अच्छा। डाल लीजिएगा, 3-4 बूंद हम्म दोनों नाकों में उंगली से डाल लीजिएगा और कान में डाल लीजिएगा। और कमरे में हवा नहीं होनी चाहिए, खिड़की बंद जी करके जी सोइएगा। ठीक है ना? जी जी ठीक है। और आपको जी। सुबह ही आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय आपके पास क्या क्या रखा है? कुछ दवाइयाँ रखी हैं? कोई चूर्ण वगैरह रखा है? सर दवाई तो रखी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो। नाम बताओ। नहीं नहीं नहीं, अंग्रेजी हटा दो, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी बिल्कुल नहीं। कोई अंग्रेजी, कोई आपका कुछ चूर्ण वूर्ण रखे हैं? नहीं नहीं सर, अभी तो मैंने कुछ नहीं दिया है। हाँ, तो आप फिर एलोपैथिक आप बिल्कुल नहीं लेंगे, और आपका दबेगा, हम्म और फिर जोड़ों में पहुंच जाएगा। अभी मांस में पहुंचा है, फिर जोड़ों में दर्द पहुंच जाएगा। ठीक है। हम्म। और अभी आपने खाना खा लिया है? अभी तो सर खा लिया मैंने। क्या खाया है खाने में इस समय? खाने में खाया था सर, रोटी थी और आलू, मेथी आलू की सब्जी थी। घर में खाते हैं या बाहर से आता है खाना? नहीं, घर में ही खाते हैं सर, हम बाहर का खाना नहीं खाते। हाँ। तो एक आध टाइम अभी थोड़ा सा 1-2 दिन 3 दिन के लिए खिचड़ी खा लीजिए, रोटी ना खाइए रात में। मूंग की दाल की खिचड़ी, या मूंग की दाल में काला नमक और नींबू डाल के पी जाइएगा 3 दिन के लिए। काय में सर नींबू डाले? मूंग की दाल लेनी है या मूंग की दाल की खिचड़ी लेनी है, उसमें नींबू और थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक मिला के पी जाइएगा। अच्छा वो आपका खाना होगा। 3 दिन के लिए रोटी नहीं लीजिएगा। अच्छा, रोटी ना लो। हाँ, 3 दिन रोटी ना लीजिए, और और सेंधा सर नमक से। ये जो हाँ ये जो हम रोटी खाते थे सर, वो रोटी को मतलब चुपड़ के खाते थे हाँ, तो घी वो में। भी अवॉइड कीजिए। आपको वैसे ही आपका वेट है, आपका कितना 70 kg वेट है, चुपड़ के खाना बंद कर दीजिए। अच्छा। उससे कोई फायदा नहीं है, जम रहा है लेकिन आपको। सर ये सर बुखार में क्या हुआ है, बुखार में अब मेरा बहुत ही मतलब वेट भी थोड़ा बहुत कम हो गया है, और शरीर में वही बिल्कुल ये नहीं रहता कि वो है, ये लगता रहता है शरीर पूरी तरह टूट रहा है। टोन दिखाओ, टोन टोन दिखाओ, टी शर्ट ऊपर करके। खड़े होकर टोन दिखाओ, पड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब टोन दिखाओ। साइड में हो जाओ, साइड में, थोड़ा सा साइड में दिखाओ, साइड में घूम जाओ, एक लेटरल साइड। चलो ठीक है। नहीं, टोन नहीं है तुम्हारी, ठीक है ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है।
ठीक है। तो कोई एक्सरसाइज नहीं करते हो तुम, तो ऊपर की तरफ थोड़ा सा फैट बढ़ रहा है आपके। एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, कपालभाति करो। अरे सर, अरे ऐसा है ना, टाइम ही सर नहीं मिलता है। सुबह साढ़े टाइम 8 बजे सबके आते हैं, पास शाम को होता 9 है, 10 बज जाता है। 10-15 मिनट पहले निकाल लोगे तो टाइम हो जाएगा। जब सोचोगे तो जहाँ चाह वहां रहा। बस 15 मिनट निकाल लो सुबह के समय, प्राणायाम करो। अभी 3 चीजें करनी है। गर्म पानी पी के सोना है, हम्म। सरसों का तेल से सेंधा नमक से मिला के सीने में मलना है, नाक में सरसों का तेल डालना है। कल से रात का खाने में हम्म। रोटी बंद। अच्छा। बस सरसों का तेल डालते ही आपकी खांसी में आराम मिल जाएगा। देखो नाक में पहुंचेगा जैसे ही तेल, बलगम निकाल देगा कि हम्म। चुपका हुआ बलगम है आपके गले में। समझ रहे हो? हाँ। और 3 दिन खाना हल्का खा लोगे तो आपकी जीभ की सफेदी भी खत्म हो जाएगी, आंतों की सफेदी भी खत्म हो जाएगी, और लंग्स भी खुल जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। और बाकी दवाई मुनमुन जी को बता देंगे अभी ग्रुप में। ठीक है। ठीक। ओके। चलिए, एक रंजीत कुमार जी से भी बात करना था, लेकिन अभी 2 मिनट ही टाइम है। रंजीत कुमार जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, क्या तकलीफ है बता दीजिए। शायद आवाज नहीं जा रंजीत रही है। जी, रंजीत जी ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। रंजीत कुमार जी, वैसे टाइम खत्म हो रहा है। हेलो। हाँ, वीडियो ऑन करिए, वीडियो। जी सर जी। हाँ, आपसे सर पूछेंगे, अरविंद सर हम्म। पूछिए। हाँ रंजीत जी, क्या दिक्कत है आपको? जल्दी जल्दी बता दीजिए, टाइम कम है। सर जी, मेरा बच्चा को जो है ना, सीपी का बच्चा है, उसका हाथ में गथी है, नहीं काम करता है उतना, पैर से भी उतना ठीक से नहीं चल पाता है, हम्म। और आंख में भी कम दिखाई देता है सर जी। और कितने साल है उस बच्चे की समय उम्र? में 11 साल है। आपकी फोटो अभी इस समय आपके सामने है, साथ में है? नहीं सर जी, मेरे साथ में तो नहीं है, हम भाई को बोले हैं। हम्म। अच्छा ठीक है। ऐसे तो फोटो भेज ये सकते क्या हैं? जल्दी हो गया था क्या, समय से पहले हो गया था? नहीं नहीं, समय से पहले नहीं हुआ था, बल्कि 1 साल के बाद जो है ना, उसको कन्वर्सन हुआ था सर जी। क्या हुआ था, फिट से आए थे? हाँ हाँ, कन्वर्सन हुआ था, बेहोश हो गया था। हाँ। फिर? हाँ, उसके उसके बाद जो है ना, सब कुछ बैठने और चलने में लेट हुआ, चल बोलने में लेट हुआ, सब कुछ में लेट हुआ सर जी। डिलीवरी कहाँ, घर पे हुई थी या हॉस्पिटल में हुई थी? नहीं नहीं, सरोज हॉस्पिटल पटना। हम गिरा था क्या हम बच्चा, खुद सर के सर, बल चोट लगी थी क्या? हम नहीं सर जी, नहीं। तो फिट्स क्यों आए थे, कन्वर्जेंस क्यों आते थे? बुखार आया था क्या, बुखार का दिमागी बुखार था क्या? हाँ हाँ, बुखार आया था रहता है। दिमागी बुखार था? हम खुद कंपाउंडर हैं। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। डॉक्टर बहुत तेज बुखार डॉक्टर था? सुन, नहीं बुखार का तो पता नहीं चला था, एकाएक जो है ना बेहोश हो गया। उसके बाद हम्म। सब कुछ उसका डॉक्टर साहब बोले कि इसका सब बच्चा के से 5 साल पीछे चलेगा। और 1 साल तक ठीक था? जब बच्चा हुआ 1 साल के बाद आपने बोला ना? हाँ हाँ, साल भर, साल इसके बाद हुआ, 1 साल के बाद हुआ सर जी। तब 1 साल उसकी तक तो किराई ठीक था। किराई वगैरह नॉर्मल थी, भूख वगैरह नॉर्मल थी 1 साल तक? हाँ हाँ, सब चीज ठीक था सर जी। दूध माँ का लेता था? हाँ, माँ का रहता था। अच्छा। तो ठीक है। अभी उल्टी वगैरह उस समय क्या, अभी क्या मुंह से लाल वगैरह भी गिरती है? नहीं, लार नहीं गिरती है, बल्कि उसको समझ नहीं है सर जी। हाँ। हाँ, सीपी। उसको समझ सीपी में आपने नहीं आता बताया है। ना, सीपी की हाँ डायग्नोसिस बनी ना आपकी? ठीक है। हाँ हाँ, सीपी के, हाँ सर जी। हाँ, सर का साइज बड़ा है कि छोटा है शरीर के नहीं हिसाब नहीं, से? ठीक है, शरीर के हिसाब ठीक से है। ठीक है सर जी। अच्छा, उसकी जी। फोटो आप भेज सकते हैं, उसकी फोटो खींच के घर वालों से। हाँ हाँ, फोटो आंख भेज के सकते हैं। सामने, आंख की हमको मिलनी चाहिए होगी। आंख को लेते ठीक। हुए चेहरे की फोटो, और फिर लेटरल साइड से फोटो खींच के उसका हेड का साइज कितना बड़ा है, पेट की ठीक। फोटो खींचनी है। दोनों हाथ पैर की फोटो खड़े होके या लेट के, वो आप मुनमुन जी को भेज दीजिए, फिर हम आपको कल ट्रीटमेंट बता देते हैं, राइट? क्योंकि टाइम ठीक हो सर, गया है। ठीक है। ठीक सर, ठीक राइट। ठीक, प्रणाम। जी, ओके प्रणाम सर, सर। रंजीत तो जी, हाँ अभी नमस्कार। सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम, हम कल बात करेंगे। ओके सभी सर, को ठीक है। धन्यवाद, प्रणाम, थैंक थैंक यू। यू सर।